कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक मेवाराम जैन की आज सोशल मीडिया पर 3-4 तस्वीरें हैं, जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। पहली तस्वीर के अंदर मेवाराम जैन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मुलाकात कर रहे हैं, उसकी तस्वीर आई है। दूसरी तस्वीर के अंदर जो राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके साथ में बीजेपी के कांग्रेस के बड़े जो बाकी नेता हैं उनके साथ में बैठे हैं और वहीं पर मेवाराम जैन बैठे हैं। और तीसरी तस्वीर के अंदर मेवाराम जैन के जो करीबी है, जो सभापति है, प्रधान है, पार्षद है, वो तमाम लोग हैं, वो अशोक गहलोत के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें कहाँ की है, इन तस्वीरों के क्या कुछ मायने हैं, इन तमाम चीजों को लेकर मैं आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल ये तस्वीरें पिछले 24 घंटों की है। आप देखिए, मेवाराम जैन लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, घर वापसी की कोशिश कर रहे हैं, वापस पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है उसी के लिए लगातार मेवाराम जैन है वो पिछले 2-3 महीने से लगातार दिल्ली के जयपुर के अंदर चक्कर लगा रहे थे। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके साथ में भी उनकी मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी। अशोक गहलोत के साथ में भी उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन ये पहला मौका होगा जब उनकी जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर आई है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मेवाराम जैन कौन है और क्या आरोप लगे थे और उसके बाद में उस मामले के अंदर क्या कुछ हुआ। मेवाराम जैन कांग्रेस के 3 बार के विधायक है, बाड़मेर विधानसभा से जीते थे। 2023 के अंदर डॉक्टर प्रियंका चौधरी से वो चुनाव है वो हार जाते हैं और उससे पहले वो सभापति रह चुके हैं, सरपंच रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं बाड़मेर के अंदर और अशोक गहलोत के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है अशोक गहलोत के बहुत करीबी है। अशोक गहलोत गुट से आते हैं। जब चाहे 2020 की घटना हो या 25 सितंबर की घटना हो, इन तमाम घटनाओं के अंदर वो अशोक गहलोत के साथ में थे। और उसके बाद में पिछले साल ही मेवाराम जैन पर गंभीर तरीके से जोधपुर के एक थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। मेवाराम जैन और 5-7 लोग अन्य थे, उनके खिलाफ गैंग रेप सहित कई गंभीर धाराओं के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे के अंदर पुलिस ने पूरी जांच की और उस पूरी जांच के अंदर पुलिस ने जो कोर्ट के अंदर कहा, ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट थी वो झूठी थी। और उसके बाद में मेवाराम जैन को एक तरीके से आप देखिए उस पूरे मामले के अंदर है वो क्लीन चिट मिल गई थी। और उसके बाद मेवाराम जैन आप देखिए लगातार है वो पिछले 1 महीने भर से उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप देख सकते हैं बहुत सारे वो सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, लगातार कई कार्यक्रमों के अंदर जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, मेवाराम जैन की क्या कांग्रेस के अंदर घर वापसी इतनी आसान है? क्यों, क्या दिक्कत है? आखिर क्या दिक्कत है मेवाराम जैन की घर वापसी के अंदर? कौन कौन से नेता है? और क्योंकि आप देखिए, हाल ही के अंदर जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, वहां पर अब देखिए उसके बाद में जो चुनाव के परिणाम आए थे, तो उसके बाद खुले तौर पर चाहे आज ले लीजिए या पिछले 2-3 महीनों के हरीश चौधरी ने जब भी बाड़मेर विधानसभा के अंदर भाषण दिया है, तो सीधे तौर पर बिना नाम लिए मेवाराम जैन पर गंभीर तरीके से आरोप लगाए हैं और बहुत कुछ कहा है। तो ऐसे में आप देखिए हरीश चौधरी का कितना बड़ा कद है राजनीति के अंदर और खास तौर से कांग्रेस की राजनीति के अंदर, जहां पर राहुल गांधी की टीम से वो आते हैं। दिल्ली के अंदर उनकी अच्छी खासी दिल्ली के अंदर वो लगातार सक्रिय रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि बाड़मेर के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद में अमीन खान को पार्टी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद लोकसभा चुनाव जब वोटिंग हुई थी उसके उसी दिन निकाल दिया था। और मेवाराम जैन की जब जो वीडियो आया था, कुछ वीडियो क्लिप्स थी सोशल मीडिया पर बहुत तरीके से वायरल हुई थी, उसी दिन मेवाराम जैन को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। और उसके बाद में जो ये मुकदमा चला और मुकदमे के बाद में जिस तरीके से क्लीन चिट मिली, तो एक बार फिर से मेवाराम जैन है वो सक्रिय हो गए थे। और उसके बाद में आप देखिए लगातार है वो कोशिश कर रहे हैं। अमीन खान को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो दिल्ली और जयपुर के अंदर कई कांग्रेस के नेताओं के साथ में उनकी मुलाकात हुई है। अभी आप देखिए, कल जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस के प्रभारी है रंधावा, वो इन दिनों 2 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। वहीं पर ऐसा बताया जाता है आप सुबह ही सबसे पहले मेवाराम जैन की मुलाकात है जो प्रभारी रंधावा उनके साथ में होटल में हुई है। और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कांग्रेस के वॉर रूम के अंदर भी हुई है, जहां पर पीसीसी जो अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा है, वो है प्रतिपक्ष के नेता है, मेवाराम जैन ने अपनी बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, अभी तक इस बात को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है। अशोक गहलोत वाली जो तस्वीर है वो कल रात की बताई जा रही है। अशोक गहलोत के जो जयपुर आवास पर उनकी मुलाकात हुई है।
कुल मिलाकर आप देखिए मेवाराम जैन, आप देखिए लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से घर वापसी कर दी जाए। अगर उन्हें राजनीति करनी है तो कांग्रेस के अंदर घर वापसी करना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर बाड़मेर के अंदर जिस तरीके से ये लोकसभा का चुनाव आए का परिणाम आया है, उसके बाद में कहीं ना कहीं हरीश चौधरी भी पूरी तरीके से सक्रिय है। आमतौर पर हरीश चौधरी बाड़मेर विधानसभा के अंदर इतनी पंचायती नहीं करते थे, लेकिन मेवाराम जैन के जिस तरीके से पार्टी से निष्कासित किया है, उसके बाद से लगातार, और उससे पहले यह भी माना जा रहा है कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस वक्त भी कोशिश की गई थी, अंदर खाने कांग्रेस के जो नेता थे वो लगातार मेवाराम जैन के संपर्क में थे कि वो कांग्रेस के लिए अंदर खाने ही प्रचार करे, क्योंकि उस वक्त ऐसा बताया जाता है जो मुकदमा था वो कोर्ट के अंदर चल रहा था, इसलिए मेवाराम जैन है वो बाहर नहीं निकले। लेकिन जो हरीश चौधरी या उनके जो समर्थक है उनका सीधे तौर पर यह भी आरोप है कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर मेवाराम जैन ने कहीं ना कहीं जो निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी है उसकी मदद की है। भले ही उनके लिए प्रचार नहीं किया, लेकिन वहां बैठकर भी बहुत कुछ कर दिया है। इस बात से कहीं ना कहीं हरीश चौधरी बेहद ज्यादा खफा है, और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि मेवाराम जैन की घर वापसी को लेकर जो बड़ा पेच फंसा है वो यही बड़ा पेच है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मेवाराम जैन ने वहां पर आज सुबह से कई नेताओं से मुलाकात की है, दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, इस बात की जानकारी हालांकि उनसे खुद से तो बात नहीं हुई, लेकिन उनके आसपास के जो लोग थे उनका सीधे तौर पर कहना है कि मुलाकात है वो अच्छी रही है। नमस्कार।